स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 13 बुक D3 से प्रैक्टिस नाउ 4। गिवन है हमारे पास इन द फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स PA एंड PB टू द सर्कल विद सेंटर O। सो गिवन दैट OA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एक साइड की हमारे पास ये लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड BOP इज इक्वल टू, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास BOP 62, यानी कि ये हाफ वाला एंगल 62 गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड नंबर 1 में OPB, यानी कि एक एंगल OPB, यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया करना है। OAC, OA एंड ये C, तो ये वाला एंगल जो A वाला है ये भी हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नंबर 3 में द लेंथ ऑफ BP, इस लाइन की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड आल्सो द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल APBO। ये जो है फिगर, इसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इसकी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम अपनी ये फिगर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये एक सर्किल है, टेढ़ा मेरा थोड़ा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो टेंजेंट हैं, एक ये और एक ये ज़रूरी है कि ये सर्कल को टच करे तभी हम इसको टेंजेंट कहते हैं। तो अच्छा, यहाँ से ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ से ये एक लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पे है हमारा पॉइंट B एंड यहाँ पे A, B एंड यहाँ पे A, ये है हमारा सेंटर O। अच्छा, ये है यहाँ पे 62 डिग्री जो कि गिवन है एंड आल्सो वन अदर थिंग इज आल्सो गिवन 14 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ लाइन O एंड A, जिसे हम रेडियस भी कह सकते हैं, सर्कल का रेडियस। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे भी हमारा है C और ये चीज़ भी हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाला एंगल जो A का है। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 पार्ट 1 में एंगल OPB, एंगल OP एंड B। सो O, अच्छा ये P है, OP एंड B के लिए ये तो हम सब समझ ही गए हैं कि जो रेडियस होता है टेंजेंट को जब जहाँ से टच करता है वहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये ऑलवेज 90 डिग्री का होता है और ये राइट एंगल होता है। तो बड़ा आसान सा है ये। यहाँ पे हमारे पास O की मेजरमेंट हमें गिवन है 62 एंड B की 90 और P की हमने फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, 180 का ये पूरा ट्रायंगल होता है। 180 माइनस 90 करें जो कि एंगल है B वाला एंड माइनस 62 करें जो कि एंगल है ये O वाला। तो जो हमारा आंसर आता है ये आ रहा है 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस 62, 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। ये हो गया पार्ट 1। अब हमने फाइंड आउट करना है OAC, यानी कि ये जो A बीच में है A वाला एंगल। तो OAC में हम ये छोटा सा ट्रायंगल ले लेंगे जिसके में ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम ये जानते हैं कि रेडियस जो होता है सर्कल का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों ही आपस में ये चीज़ें बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ज़रूरी है कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है जिसमें दो साइड एंड दो एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है एंगल 62। अब हम ये जानते हैं कि ये जो लाइन है ये सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो अगर ये रेडियस से लेके यहाँ तक 62 मेजरमेंट है इसकी, तो इसकी भी मेजरमेंट ये सेम 62 होगी। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल को ले लें 180, तो 180 माइनस 62 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 62 इज इक्वल टू 118 डिग्री। यानी कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये हैं 118
डिग्री। तो 118 को डिवाइड करें 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 59 डिग्री, यानी कि ये भी 59 है एंड ये भी 59 का एंगल बनेगा। तो ये हो गया पार्ट 2। तो अब करते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में हमने फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ बी पी। तो बी एंड पी, ये यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, बी एंड पी यानी कि इस चीज़ की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो ओनली ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल का रेडियस है। तो ये भी हम जानते हैं कि 14 सेंटीमीटर होगा। तो सिर्फ एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ना ये है और ना कि हमारे पास ये है। तो लेकिन हमारे पास एंगल्स गिवन है 62, ये वाली ये 90 है राइट एंगल जो है, एंड ये जो हमने फाइंड आउट की है 28। तो अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल अगर हमारे पास गिवन है तब भी हम ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है ए आवर साइन ए इज इक्वल टू बी आवर साइन बी इज इक्वल टू सी आवर साइन सी। सो ये जो फार्मूला है यहाँ पे ये तीनों हमारे पास साइड होते हैं ए बी एंड सी। अब अगर हम इस ट्रायंगल को अलग से ले लें तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ये यहाँ से लेके ऐसे एंड ये ऐसे है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये फार्मूला भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा ये एक राइट एंगल है 90 डिग्री का, ये 62 का एंड ये जो हमने फाइंड आउट किया है 28 डिग्री का। नाम ले लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये इसको ए, इसको बी एंड ये हो जाएगा सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये अगर सी है तो इसके सामने वाला ये साइड सी छोटा होगा, ये ए है तो ये इसके सामने वाला ये ए होगा, और अगर ये बी है तो इसके सामने वाला ये बी होगा। तो इसमें से कोई भी हम दो चीज़ें ले लें, ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है, कोई भी दो ले लें तो हम साइड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम इस चीज़ को ले लेंगे, ए आवर साइन ए का जो मेजरमेंट एंगल का है वो है 62 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम बी नहीं ले रहे क्योंकि हमें बी नहीं फाइंड आउट करना, हम ले रहे हैं सी क्योंकि सी का हमारे पास मेजरमेंट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हम ले रहे हैं दूसरा जो है ये वाला सी वाला। सो सी साइड मेजरमेंट इज़ 14, आवर सीज एंगल इज़ साइन 28 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए साइन 62 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये हमारा आ रहा है 0.8821 समथिंग, राउंड ऑफ करके 0.883 इज इक्वल टू 14 एंड साइन 28 को हम कैलकुलेटर पे सोल्व करें, ये चीज़ हम कैलकुलेटर पे ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये आ रहा है 0.47। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए को हम आइसोलेट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करेंगे। तो ये आ रहा है ए इज़ इक्वल टू 12.362 आवर 0.47 and after dividing the answer is 26.30। तो द मेजरमेंट ऑफ ये यहाँ पे हमारा बी था एंड यहाँ पे पी था अकॉर्डिंग टू द फिगर। सो बी पीज लेंथ बी पी इज इक्वल टू
26.30। पार्ट 4 में हमें फाइंड आउट करना है एरिया। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल APBO। यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है APBO, यानी कि इस चीज़ का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो एरिया का इसका फार्मूला है वो है 2 इंटू एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। यानी कि ये जो एरिया है और इसको ये एरिया प्लस करें तो 2 इंटू उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये एरिया क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए 1/2b इंटू h, यानी कि बेस इंटू हाइट। अब बेस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अगर हम ट्रायंगल को यहाँ से ले लें तो यहाँ से ये इसकी हाइट ले लें और ये इसका बेस ले लें तो बेस है 14। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस को छोड़ के बेस एंड हाइट को हम ले लेते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा 14 एंड हाइट जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है B एंड P। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 90 टेंजेंट लगा के 10/28 लगा के, ये 28 जो है हमारा तो इसके परपेंडिकुलर में ये है, तो 10/28 लगा कर भी हम इस साइड का जो मेजरमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमने चीज़ फाइंड आउट की है यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आंसर में कि ये हमने जो फाइंड आउट की है BP इज इक्वल टू 26.30 आ रहा है, जबकि अगर हम टेंजेंट वाले फार्मूले से सॉल्व करें तो ये हमारा आ रहा है BP इज इक्वल यानी कि 14/10 यहाँ पे हम 10 लेते हैं, यानी कि टेंजेंट 28। तो यहाँ पे हम एक साइड की मेजरमेंट ले लेते हैं जो कि एंगल के सामने वाला होता है, फ्रंट वाला, तो वो है 14 एंड जो एंगल हम लेंगे वो 28 और फार्मूला होगा उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की साइन लगेगी वो लगेगी टेंजेंट। तो BP इज इक्वल टू 14/10 28। इस फार्मूला के तहत भी हम BP को सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट 3 में जो हमारे पास BP का आंसर आया है वो है 26.30 एंड बुक में भी हमें वही आंसर मेंशन किया हुआ है 26.30। जबकि पार्ट 4 में अगर हम ऐसा करते हैं यानी कि 26.30 मेजरमेंट इसकी ले लेते हैं तो जो हमारा आंसर है वो अकॉर्डिंग टू बुक सही नहीं आ रहा। तो इस वजह से यहाँ पे एक और फार्मूला में यूज़ किया BP इज इक्वल टू 14/10 तो 14 को टेंजेंट 28 की जो वैल्यू आई है 0.53 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 26.41। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट का फर्क है, ऊपर 26.3 एंड नीचे 26.4। हमने यहाँ पे एक फार्मूला ले लिया है, वरना अगर हम चाहें तो ये मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अगर तो अब जो हमारा एरिया का है तो हमारा आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक सही नहीं आ रहा। अब हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 B इंटू H। सो 1/2 B इंटू H, 1/2 बेस है हमारा 14 इंटू 26.41। हाइट है हमारी 26.41। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 369 को 2 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 टाइम 2 एंड 1 16 8 टाइम एंड आल्सो 4 टाइम 0.5 यानी कि 184.5। तो ये ही एरिया हमारा एक ट्रायंगल का। अब सेम हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों ही ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो आ जाए हमारे पास, क्योंकि जब दोनों ही ट्रायंगल्स को हम आपस में मिलाते हैं तो बन रहा है हमारा ये क्वाड्रिलेटरल। तो एक ट्रायंगल एंड ये दूसरा ट्रायंगल। तो अब हम इसको
184.5 को सेम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आंसर आएगा 369।